जिसकी सरकार उसकी बोल चल रही है। ऐसा नहीं है। अगर आपके कलम में ताकत होगी, मैं यूपी का साहब ऑन द कैमरा में बता रहा हूँ। कैमरामैन फोकस करो। इस फोटो को आप करते हो वेरीफाई? तो ये अपने इसके फोटो का ये जो बोलते थे उसकी बात इस फोटो को वेरीफाई करते हो आप? क्यों नहीं है? देखो नहीं सर, नमस्कार जी। फिर क्या नाम सर आपका? यूपी का साहब, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर जी। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी संभल मुद्दा चल ही रहा था, अजमेर दरगाह के ऊपर कहीं ना कहीं पिटीशन लग गई और सर्वे के ऑर्डर आ गए। देखिए, अगर कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश के अंदर चली नहीं है। जैसा कि जनपद संभल में मैंने देखा, एक सांप्रदायिक हिंसा हो गई केवल मस्जिद के सर्वे के दौरान होते। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो सबसे पहले मैं अपने पेन की ताकत को आजमाऊंगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, युवा शक्ति के बल पर ही इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन which can use to change this world। अगर देखिए, शिक्षा की क्रांति नहीं होगी, आप किसी भी अनर्गल तरीके को, कानून को हाथ में लेकर करोगे तो ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है वैसे हर जगह होगी। अगर कोई भी पिटीशन दायर करता है, कोई भी पिटिशनर है, तो अपना लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतना मजबूत है कि हम अपने पेन का उपयोग करें। और पेन का उपयोग इतनी बड़ी बात है, ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल से माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर ऐसी भी कई जगह पिटिशनर दायर करने का काम करता है तो वहां पर अपने कलम, अपने कुव्वत, अपने ताकत को जमाओ, ना कि पत्थरबाजी और ये कानून को हाल में लेकर काम करो। मैं अजय मुस्लिम, आपको क्या लगता है कि जो संभल घटना हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें जिम्मेदार ना ही सरकार है ना ही शासन प्रशासन है। अगर आप कोई भी चीज़ अनर्गल तरीके से करोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कि जीरो टॉलरेंस नीति चलती है। और जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब होता है कि स्वच्छ एवं साफ बेदाग छवि के व्यक्ति, तो उस तरह से अपना शासन प्रशासन अपना काम करेगी। आप जैसे युवा हैं, आपने कहा कि कलम की ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, पर वहाँ जो युवा थे उन्होंने पत्थर हाथ में ले लिए, इसको कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो भी काम था उसको कोर्ट के अंतर्गत आना चाहिए था। और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो कभी भी पत्थरबाजी नहीं करेगा। और पत्थरबाजी करना आसान, जैसा कि मैंने संभल में देखा कि वहाँ पर एक बंदे का घर बन रहा था जिसमें 2000 ईंटें वहाँ पर गिरी हुई थी। और अगर आपको उस तरीके से अगर कोई भी सर्वे करने जा रहा है तो उसको सर्वे करने दीजिए, उसका जो जुडिशनल है उसको करने देना चाहिए। क्या दिक्कत है? अपना काम करना, हाँ, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अगर ऐसी भी कोई दिक्कत आ रही है, आप भी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप भी जा सकते हैं वहाँ पर। कहा ये जा रहा है कि जो धर्मगुरु थे या फिर जो नेता थे, वहाँ के लोकल नेता थे, उन्होंने कहने के भड़काने का काम किया। देखिए, अभी पत्रकार महोदय मैं बता दूं कि वहाँ पर 800 लोगों के ऊपर FIR हुए हैं और उसमें कोई दोषी भी होगा, कोई निर्दोष भी होगा। बट मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वहाँ की प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस अपना अच्छे तरीके से काम कर रही है और इसका अच्छे तरीके से जवाब देगी कि कोई भी ऐसा करने से 100 बार सोचे। जो विपक्ष जो है वो जो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी ने जानबूझकर किया है क्योंकि चुनाव में धांधली हुई है, तो उनको छुपाने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटें थी उपचुनाव में और जैसा कि मैंने बोला भी था कि युवा शक्ति के बल पर ही इतिहास हमारा पलता है। युवा शक्ति के बल पर ही इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटें थी, 9 में से हम लोग 7 जीतने का काम किया और इंडिया अलायंस का युवा सिस्टम हैंग कर दिया। कैसे हैंग कर दिया वो भी तो दुनिया देखी है। तो देख लेते आप। सिविल वर्दी में पुलिस वाला ने सारे गया, वोट डाला, अपने आप बटन दबाया। जो लोग वोट नहीं जाएगा नकाब उठा के देख रहा है, ID चेक कर रहा है। ये कहाँ से कानून हो गया? कौन सा इलेक्शन कमेटी कहती है ये चेक करो? उत्तर प्रदेश, तो इस पर आपको वहाँ पर जाना चाहिए ना। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर आपने कभी भी उस पर एक भी लेटर लिखने का काम किया? जिसकी सरकार उसकी बोल चल रही है। ऐसा नहीं है। अगर आपके कलम में ताकत होगी, मैं यूपी का साहब कलम, जैसे योगी, अगर मैं कहीं पर लेटर लिख दूं तो किसी के माई के ऑन द कैमरा में बता रहा हूं, अगर मैं पक्ष में हूं या विपक्ष में हूं, अगर मैं लेटर लिख दूं किसी भी अधिकारी की तो किसी के माई के लाल हिम्मत नहीं है कि यूपी का साहब का रिप्लाई न करे। चुनाव में यूपी में कितनी धांधली है, कौन बंदा नहीं देखा है, किसने नहीं देखा है? दिखाना पत्रकार क्या हुई है धांधली? क्या हुई? पहचान पत्र देखने का किसका अलाव है? कोई इलेक्शन कमेटी उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से हूँ और गोंडा जनपद पे हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का सरपंच था। सरपंच मतलब कि दैट मीन्स पूरे गांव का प्रधान। और देखो, मैंने रेलवे विभाग को पोस्ट किया, उसका रिप्लाई क्या आया? कौन दिया? पत्रकार कैमरामैन फोकस करो। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा ये मेरे को प्रोवाइड किया गया कि
आपको अवगत कराना है कि विषयांकित परिवाद की जांच कराई गई और जांच में परिवाद सत्य पाया गया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल मनकापुर को निर्देशित किया गया है। मैं पक्ष या विपक्ष की सरकार भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारा झूठ को सच लिख दो, अखबार भी सरपंच तुम्हारा। बीजेपी का है, तो तेरा ही है ये ना। सरपंच बीजेपी का है, इसके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। अब और बताओ, रेलवे सुरक्षा बल और ये तो उस पर मुकदमा क्यों नहीं करा जो नकाब उठा के देखा करता था, पहचान कैमरामैन फोकस करो। वरिष्ठ मंडल रेलवे सुरक्षा आयुक्त लखनऊ, ये हमारी और आपकी नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश की है, ये केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मैं आपके चैनल से माध्यम से एक बात बोलूंगा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। अगर मेरे जैसा युवा लड़का पढ़ा लिखा शिक्षित होगा तो किसी के ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, पत्रकार महोदय, इसको आप इन्होंने एक ना पॉइंट को नोट करवाया कि कलम में बहुत पावर है, और वहाँ के जो युवा थे संभल में वो पत्थर उठा रहे थे। कोई पत्थर नहीं उठा रहा, देखो पत्थर कौन उठा रहा था, अभी तुम्हें दूध का दूध। इतने पत्थर फेंके गए हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? ऑन द रिकॉर्ड है ये। ऑन द रिकॉर्ड मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं भी हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि पत्थर वहाँ फेंके नहीं गए। ये पत्थर कौन ले रखा, देखो इस फोटो को आप करते हो वेरीफाई? तो ये अपने इसके फोटो का ये जो बोलते थे उसकी बात इस फोटो को वेरीफाई करते हो आप? क्यों नहीं है? देखो वही किए हुए, वही किए ये। तो कैसे कहते हो ये बताओ? ये आप इसको करते हो वेरीफाई? आप वेरीफाई करते हो इसको? ये जो कहे वो मैं सच मान लूं, जो मैं कह लेटर दिखा दिया, लेटर दिखा दिया पहले आपको। तुम तो कुछ भी दिखा सकते हो, सरकार तुम्हारी है, तुम तो कुछ भी दिखा सकते हो सर। सरकार की? हाँ। अरे ये बताइए लेटर क्या मैं देखे कि नकाब उठा के लोगों की आईडी देख रहे पुलिस वाला। मैं बहस ही नहीं कर सकता आपसे, मैं बहस ही नहीं कर सकता। पत्रकार महोदय, ऐसी डिबेट मेरी कभी मत कराना। जो मैं साक्ष्य और तर्क दे रहा हूँ उसके बावजूद भी ये नहीं मानने को तैयार है तो मैं फिर ये तो पूछ रहा हूँ। अच्छा तेरे ही बात बता दूं, इधर तो जब वहाँ से जीता, जहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो उसने जीता, किसी मुसलमान को उसने बधाई तक दी? क्या तकलीफ उसको मुसलमान से, मैं पूछ रहा हूँ। किसको? योगी आदित्यनाथ से 7 सीट लाया, जहाँ मुस्लिम क्षेत्र बहुत था वहाँ से भी उसने जीता, कि भी किसी को बधाई दी? क्या दुश्मनी थी? अच्छा हमारे देश, और वो सब बात की बात है, चलो ये जो हमारे देश में आए दिन हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या यही समस्या हमारे देश का? अगर उस बात पर अगर योगी सरकार या हमारे मोदी जी एक बार फटकार लगा दे कि इस बात पे बात नहीं होगी, बात हमारे देश में और भी चीज़ है, बात समस्या बेरोजगारी है, भुखमरी है, अशिक्षित है, ये सब बात पे बात करो कि आए दिन तुम मस्जिद मंदिर, ये समस्या रह गई है। इतनी सारी केसें पेंटिंग है, आज तक पता है कितनी नस्लें बर्बाद हो गई, उस पर कभी कोई जांच नहीं हो रही है। चलो उतनी दूर मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी देखा कि गऊ का मांस, सूअर की चर्बी का देकर मंदिर में प्रसाद में खिलाया गया, उस पर जांच नहीं होगी? उसकी जांच कब होगी? कितनी बातें तुम्हें हम बताओ। लेकिन अगर 2 बजे मिल रही है उसको जांच का, कि जांच करनी है 6 बजे शाम में उसके यहाँ पहुँच जा रहा है, अरे अगले दिन भी चले जाओ, आराम से करो जांच, कोई मना थोड़ी है। पर श्रीमान जी, अगर सर्वे हो रहा, दिक्कत क्या है? सर्वे हो रहा है, सर्वे तरीके से हुआ जा रहा है। सर्वे में क्या होता है कि 2 कमेटी के लोग होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, वकील होते हैं, कैमरामैन होते हैं, 10-12 लोग होते हैं जो कमेटी के जाते हैं। फिर ये इतने सारे भीड़ कहाँ से आ रहे हैं पीछे से, और कह रहे हैं जय श्री राम। क्या तुम्हारा मंदिर फतेह हो गया था? हरिहर मंदिर, अरे मस्जिद चल रही है गोल्डी, जिस दिन हो रहा खूब जय श्री राम कर लेना। अगर तुम जय श्री राम कर रहे हो, वहाँ चारों तरफ मुस्लिम इलाका है, अगर उसने अल्लाह अकबर कह दी तो क्या उनसे बड़ी बात हो गई? ये भी तो एक समस्या है। देखो बहराज का मामला तुम्हें बताओ, बहराज में वो बंदा मारा, 24 घंटे के अंदर में उस पर रिपोर्ट आया कि 35 छर्रों से मारा गया। आज वो हफ्ता होने वाला, अगले संडे की बात है, आज तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। देश के अंदर में है, मैं एक मिनट, देश के अंदर में अगर जय श्री राम और या फिर अल्लाह अकबर कहने भर से दंगा हो जा रहा है तो कितने कमजोर हो गए फिर हम तो। नमाज पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे नमाज पढ़ लूँ, जगह है वहाँ पढ़ने की जो है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, जहाँ जगह है वहाँ पर। अभी ये मंदिर के अंदर जाके मैं अल्लाह अकबर बोलूँ, क्या यहाँ के पब्लिक मुझे छोड़ देगा? पास की बात बता रहा हूँ, हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक वसूल होता है। हम मंदिर में नहीं जाके अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, हम मस्जिद में जय श्री राम नहीं बोल सकते, अपना अपने का रास्ता है। लेकिन ये अब मुसलमान वो ऐसा परेशान करा क्यों जा रही है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इतनी परेशानी की ज़रूरत ही क्या है? अरे कभी कह रहे हो आप बाबरी मस्जिद, चलो कोई बात नहीं, बाबरी मस्जिद हुई, जो भी हुआ वो मामला हमारे समझ से बाहर है, मैं भी मुसलमानों के सपोर्ट में कर रहा हूँ यार, एक मसला नहीं, हमारे देश में बहुत सारा मसला है। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान वापी पर आ गए, फिर बाबरी या मथुरा पर आ गए, अब हरिहर पे जा रहे हो, फिर जाओगे अजमेर, यार यही समस्या किस तो कईयों है, और भी मुद्दा पे बात करो ना। तो ये कुछ नहीं है, ये कि सरकार का विफलता है, ये किसी तरीके से लड़ भिड़ के सत्ता में आनी चाहती है। मैं ऑन कैमरा मुसलमानों में कहता हूँ कि न मुझे हिंदू से नफरत है, न मुसलमान से नफरत है, मैं सबको मानता हूँ, सब जिसको ज़रूरत है वो उसको मैं काम आ सकता हूँ। हमारे देश में ये नहीं चलेगा, ये सब चीज़ ये जो दिमाग में चल रहा है ना, योगी जी का जो बयान है, कटोगे तो बटोगे, यही चल रहा है दिमाग में, उसके बात ही हो रहा है, यही बात है। इससे पहले 10 साल से कहाँ कुछ हो रहा है?
बात सुन रहे हो, मटन, मुर्गा, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, कैसी कैसी बातें मुख्यमंत्री से आ रही है, प्रधानमंत्री से आ रही है। ये सब कोई समस्या है? समस्या बड़ी बड़ी लेवल पर होना चाहिए। बताओ, एक मंदिर में कितनी गलत काम करा, उस पर जांच करो, उसको पकड़ो, ये काम है समस्या। अब उल्टी सीधों में तुम फंसा रहे हो तो क्या आ जाएगा जनता के अंदर में? बताओ, आज संभल है, कल कहीं और है, कल उसका मनसा ही है। कह रहे हैं कि दिमाग में यही चल रहा है कि जय श्री राम अल्लाह अकबर। अबे जय श्री राम अल्लाह अकबर तो होना क्या है? सर, जब से योगी जी ने कटोगे बटोगे कहा है ना, तब से ज़्यादा हो गया ये सब। 10 साल से सरकार है, मैं भी देखो यही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ रहते हो, हम तो क्या बॉर्डर के बाहर रहते हैं। एक बात बताओ, जैसा कि अभी ये इनकी बात थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, जैसा कि अभी एक संतों ने बयान दिया था कि महाकुंभ के मेले में गैर सनातनी अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे। इनको उस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ था, ठीक है ना? आपको हुआ था भाई साहब? ये हुआ था कि इनका आर्थिक बहिष्कार होगा, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप इनके आर्थिक बहिष्कार की आपको टेंशन है, चिंता है। हम भाई साहब सुन लो, अभी छठ पूजा होता है। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, पहले बात का जवाब दे लो। छठ पूजा होता है हमारे बिहार में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हमारी मैं मुसलमान हूँ, 35 साल से हमारे घर में कर रहा है। जब मैं गया इस बार तो कह रहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम नहीं जा सकते हो। बताओ, आज 35 साल से मना नहीं है, लेकिन अब मना है कि तुम नहीं जा सकते हो। सुन तो लो, ये नौबत आई क्यों? नौबत क्यों आई? भाई साहब, मूत जिहाद, थूक जिहाद, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहते फांसी दे दो भाई। अब भैया भरोसा क्या है, तुम वहाँ पे क्या दे रहे हो? फांसी दे दो। गाजियाबाद में खुशी जूस कॉर्नर, बाद में मिलता है जूस के अंदर क्या? पेशाब। इसको मुसलमान को समर्थन ना आया कि उसको छोड़ दो। बते रहे हैं भाई साहब, शांति रखो। और उसका सपोर्ट, अब इसका सपोर्ट मैं बता रहा हूँ। अब ये जो बोल दिए ना, मैं उनसे, हम उन मुद्दे पे कोई बात है, मैं उन मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। अभी 3 साल पहले भजनपुरा मौजपुर में, ये क्या नाम है, यहाँ बाबरपुर में कितने बड़े दंगा हुए हैं। मजारे जलाए गए, पेट्रोल पंप जलाया गया, मस्जिद में झंडा लगाया गया। किसी मुसलमान का एक फोटो देखा तो मंदिर के मस्जिद में झंडे लगे भाई साहब? सीलमपुर आपने जाफराबाद देखा? में, आपके कानों में आई खबर? सीरमपुर में लगे हैं, जाफराबाद में लगा था ना जब दंगा हुई थी। एक जगह लगने से पूरा कानून नहीं बदल तो यही तो भाई कह रहे पेशाब डाल दिया, तो वही तो इनको समझाओ ना। और कई जगह हुआ भाई वो। साहब, पेशाब डालना और वो झंडे लगाना, दोनों में फर्क है। आप इसका मतलब किसी को गंद खिला रहे हो, किसी को गंद खिला रहे हो, वही तो कह रहे योगी जी, किसी को गंद खिला रहे हो। ना वो नहीं देखो, वो नहीं पता, सभी के लिए है। वही बात नहीं मैं समझा रहा हूँ। मुझे मत समझाओ, कोर्ट जाइए, मुझे मत समझाओ। कोर्ट जाइए, और कानून एक हिंदू औरत ने पेशाब करके आटा सान के रोटी खिलाई है। किसको? किसको? गाजियाबाद में पकड़ी गई है, अपने मकान मालिक को। बिल्कुल उसका विरोध। तो यार ये हमारा समस्या थोड़ी है, उसके घर का मसला, वो केस करे जेल में। वो उसके घर का मसला है ना,